अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक इतनी क्षमता बालक में आ जाए कि वो हिंदी भाषा के मौखिक रूप को पहचान सके और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे। अर्थात कि अगर गुजरात का बच्चा, उसको हम गुजराती भाषा के भिन्न हिंदी भाषा में शिक्षण दे रहे हैं, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। लेकिन अध्यापक का यही सर्वप्रथम उद्देश्य रहेगा कि बालक हिंदी भाषा में मौखिक रूप से अपने विचारों को और दूसरों के विचारों को अच्छे से समझ सके। दूसरा आता है कि लिखित रूप से व्यक्त विचारों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके। अर्थात किताब और दूसरे बालकों के द्वारा लिखी गई कोई भी रचना, उसको अच्छे से पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करे और फिर अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो। यह उद्देश्य रहता है अध्यापक का। तीसरा, खुद मौखिक रूप से प्रकट कर सके। तो तीसरा उद्देश्य ये रहता है कि बालक हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करने में सक्षम बन जाए, सक्षम हो सके। और चौथा आता है कि उसको हिंदी में अपने विचारों को लिख करके बड़े आसानी से सफलतापूर्वक वो अपने विचारों को हिंदी भाषा में लिखे और लिखित रूप से प्रकट कर सकने में वो सक्षम बन जाए। यह उद्देश्य रहता है। पांचवा रहता है कि बालक साधारण परिस्थितियों में पत्र व्यवहार आदि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। तो जब भी वो द्वितीय भाषा पढ़ रहा है, वो हिंदी भाषा शिक्षण ग्रहण कर रहा है, तो साधारणतः क्या होता है कि बालक हिंदी भाषा में अपने विचारों को लिख कर अथवा बोल कर या किसी दूसरे कार्यों के सौजन्य से अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन चूंकि बच्चे को द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाई जा रही है, तो अध्यापक का ये उद्देश्य रहता है कि बालक अपनी साधारण परिस्थितियों में जैसे पत्र लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करना या अन्य कोई कार्य जो है वो करना चाहता है, तो उस कार्यों को करने के लिए उसको हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराना, यह अध्यापक का उद्देश्य रहता है।